स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 8वां। इंद्रियों की चंचलता मिटाने के उपाय। संवत 1877 में मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी 10 दिसंबर 1820 को रात्रि में श्रीजी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था, सफेद छींट की बगलबंडी पहनी थी तथा श्वेत धोती धारण की थी। उनके समक्ष सभा में परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरि भक्तों की सभा हो रही थी। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज से प्रश्न किया, कोई अबूझ अज्ञानी मनुष्य हो, उसे संत का कोई स्वभाव देखकर उसके प्रति दुर्भाव हो जाए, वह तो ठीक है, परंतु जो पुरुष समझदार हो उसको संत के प्रति दोष भाव क्यों हो जाता है? तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जो समझदार पुरुष होता है वह अपने में किसी अनुचित स्वभाव को देखकर उसके साथ द्वेष भाव रखते हुए उसे टालने के लिए परिश्रम करता हो तथा उस स्वभाव के प्रति उसे बहुत ही चिढ़ हो। फिर ऐसा ही स्वभाव किसी दूसरे संत में जब वह देखता है तब उससे दुर्भाव हो जाता है। और जो अज्ञानी होता है वह तो अपने स्वभाव को तो नहीं मिटाता और किसी अन्य संत में कुछ अल्प स्वभाव देखकर उसकी घृणा करता है, वह मूर्ख कहा जाता है। इसके पश्चात श्रीजी महाराज छोटे छोटे परमहंसों को अपने पास बुलवाकर स्वयं उन्हें प्रश्न सिखलाने लगे और उनका उत्तर भी देने लगे। सबसे पहले उन्होंने यह पूछा कि काम, क्रोध एवं लोभादि शत्रुओं के वेग की तीव्रता तथा मंदता बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के कारण होती है। जैसे कि बाल्यावस्था में मंद वेग होता है, युवावस्था में तीव्र वेग होता है और वृद्धावस्था में मंद वेग हो जाता है। इस प्रकार कामादि की तीव्रता तथा मंदता तो प्रतीत होती है, परंतु विचार द्वारा दोषों की मंदता रहती है या नहीं? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर स्वयमेव दिया कि विचार द्वारा भी कामादि की मंदता, तीव्रता और शिथिलता रहती है। वह विचार कैसा होता है? तो बाल्यावस्था में दोषों की मंदता होती है, यौवन अवस्था में दोषों की तीव्रता होती है तथा वृद्धावस्था में पुनः दोषों के वेग में मंदता आ जाती है। उसमें तो मनुष्य का आहार ही कारणभूत होता है। जैसे कि बाल्यावस्था में आहार कम होने के कारण काम भाव अर्थात विकार मंद होता है तथा वृद्धावस्था में भी आहार कम होने के कारण काम भावना भी कम रहती है। किंतु युवावस्था में आहार बढ़ जाता है, जिससे कामुकता में भी वृद्धि हो जाती है। यदि वह युवावस्था में आहार को कम कर दे और देह द्वारा सर्दी, गर्मी, वर्षा और भूख आदि को जानबूझकर सहन करता रहे तथा ऐसा ही संयम का विचार रखते हुए महान संत का सत्संग करता रहे, तो युवावस्था में भी उसकी काम भावना मंद हो जाती है। पुनः श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा कि जीव नाना प्रकार के व्यसनों से ग्रस्त होता है, जैसे किसी को भांग का, किसी को अफीम का, किसी को शराब का और किसी को गांजे का व्यसन होता है। ऐसे अनेक प्रकार के व्यसन हैं जो उन्हें करने से लगते हैं अथवा प्रारब्ध वशात लग जाते हैं। फिर इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने दिया कि ये व्यसन प्रारब्ध से नहीं बल्कि वे तो करने से होते हैं। यदि इन व्यसनों को दूर करने के लिए श्रद्धा सहित आग्रह रहे तथा शूरवीरता हो तो ये व्यसन मिट जाते हैं, परंतु बिना श्रद्धा के जो कायर होता है उससे ऐसे स्वभाव मिटते ही नहीं। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि कितने ही बालक ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव वृद्धों जैसा होता है, जबकि कितने ही बच्चों की प्रकृति अति चंचल होती है। क्या ऐसी प्रकृति का कारण संग है या उसके जीव में ही ऐसी प्रकृति का अस्तित्व बना रहता है? इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि प्रायः संग करने से ही अच्छी बुरी प्रकृति बनी रहती है तथा कितने ही पुरुषों का अच्छा बुरा स्वभाव पूर्व कर्मों के कारण भी बना रहता है। तब कपिलेश्वरानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, यह बात किस प्रकार मालूम हो
कि अमुक स्वभाव पूर्व कर्मजन्य है और अमुक स्वभाव अभी का है। तब श्रीजी महाराज ने बताया कि जो स्वभाव अभी का है वह अच्छे संत के संग में रहकर उसे मिटाने का थोड़ा सा उपाय करने पर मिट जाता है। जैसे मुंडेर पर तृण उगाया हो और वे 5-6 दिन भी वर्षा ना होने पर सूख जाता है, वैसे ही अभी का स्वभाव थोड़े दिनों में ही टल जाता है। किंतु पूर्व कर्मजन्य स्वभाव को मिटाने के लिए तो अत्यंत कठोर परिश्रम करे, तब भी वह बड़ी कठिनाई से मिट पाता है। जिस प्रकार किसान धरती में स्थित दूर्वा या झड़बेरी को आग लगाकर जला देता है, फिर भी वे फिर से अंकुरित हो जाते हैं, परंतु वह कुदाली से उन्हें जड़ से ही खोद डाले तब तो वे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पूर्व का स्वभाव अच्छे संत के सत्संग में रहकर अधिकाधिक प्रयास करने पर बड़ी कठिनाई से टलता है। फिर श्रीजी महाराज ने प्रश्न पूछा, जिसकी इंद्रियां चंचल होती हैं, उनकी चंचलता को टालने के लिए पृथक पृथक रूप से कौन से उपाय किए जाने चाहिए? इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया। चक्षु इंद्रिय की चंचलता को टालने का उपाय यह है कि नासिकाग्र दृष्टि रखें और अपने चारों ओर इधर उधर झांकते ना रहें। अध्ययन करना हो तो वही करते रहें तथा भजन स्मरण करते हो तो उसी में एकाग्र रहें। ऐसा करने पर भी अगर स्त्री आदि पर दृष्टि पड़ जाए और भले ही कोई अनुचित संकल्प ना हुआ हो, पर नेत्रों को खुला रखकर अपलक आंखें रखकर आंखों में अच्छी तरह जलन होने तथा अश्रुधारा बहने तक घड़ी 2 घड़ी पर्यंत यही क्रम जारी रखें, तब उसकी चंचल दृष्टि भी वश में हो जाती है। नासिका इंद्रिय द्वारा किसी के शरीर अथवा मुख या वस्त्र से आने वाली दुर्गंध सह ना हो तो उस समय ऐसा विचार करना कि मेरी देह भी यद्यपि ऊपर से अच्छी है, फिर भी उसके भीतर रुधिर, मांस तथा हड्डियां भरी हुई हैं तथा पेट में मल, मूत्र और आंते भरे पड़े हैं। ऐसा विचार करने से नासिका की चंचलता मिट जाती है। कान की चंचलता को टालने का उपाय यह है कि जब कहीं हंसी मजाक होता हो और नौटंकी होती हो तो उसमें मन लग जाए तथा भगवान की कथा और कीर्तन सुनने में निद्रा आने लगे, तब वहां से उठ जाना चाहिए। निद्रा एवं आलस्य को टालकर भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा रखनी चाहिए और उसी में स्नेह भाव रखना चाहिए, तभी कर्णेंद्रिय पर विजय हो सकती है। त्वचा इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने का उपाय यह है कि जानबूझकर सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहन करना, रजाई को सिरहाने रख देना, कदाचित भारी ठंड लगे तभी उसे ओढ़ लेना एवं जहां तहां पड़े रहना। इस प्रकार से त्वगिंद्रिय को वश में कर लेना चाहिए। हाथ की चंचलता को मिटाने का तरीका यह है कि जब हाथ खाली हो तब हाथ में माला रखकर श्वासोच्छ्वास में भगवान का नाम जप करते हुए माला फेरनी चाहिए, परंतु द्रुत गति से माला नहीं फेरनी चाहिए। कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि मन द्वारा अधिक संख्या में नाम जप हो सकते हैं, परंतु यह बात मिथ्या है। जितने नाम जप जिह्वा द्वारा लिए जाते हैं, उतने ही नाम मन द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार का आचरण करने से हाथ की चंचलता मिट जाती है। यदि पैर चंचल हो तो स्थिर आसन से बैठना, तब पैर जीत लिए जाते हैं। शिश्न की चंचलता को दूर करने के लिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार खाज या लाल दाग को खुजलाने से खून निकलता रहता है किंतु खाज नहीं मिट पाती, लेकिन यदि उसे नहीं खुजलाया जाए तो खाज अपने आप मिट जाती है, वैसे ही शिश्न इंद्रिय के चंचल होने पर भी हाथ से उसको बिल्कुल स्पर्श नहीं करना। यदि वायु के प्रकोप से शिश्न चंचल बनता हो तो आहार को नियंत्रित कर देना, उपवास करते रहना तथा देह को बलहीन कर डालना चाहिए। इस प्रकार शिश्न को जीत लिया जाता है। जिह्वा इंद्रिय को जीतने के लिए यही उपाय है कि जो वस्तु जीभ को स्वादिष्ट लगती हो वह उसे नहीं देनी चाहिए तथा युक्त आहार करने से जिह्वा की चंचलता मिट जाती है। वाणी की चंचलता को मिटाने का उपाय यह है कि जब मुक्तानंद स्वामी जैसे संत वार्ता करते हो तथा कथा बांचते हो, तब बीच में ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। यदि बीच में बोला जाए तो 25 माला फेरनी चाहिए।
ऐसा करने से वाणी की चंचलता मिट जाती है। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा, वह कौन सी इंद्रिय है जिस पर परिपक्व रूप से विजय पा लेने पर समस्त इंद्रियों को जीत लिया जाता है? इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि एक जिह्वा को यदि परिपक्वता पूर्वक जीत लिया तो अन्य समस्त इंद्रियां भी विजित हो जाती हैं। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा, जिस पुरुष के हृदय में काम वासना व्याप्त हो चुकी हो, उसे बाह्य रूप से किस प्रकार पहचाना जाए कि यह कामोन्मत्त हो रहा है, क्योंकि उसकी इंद्रिय तो ढकी हुई रहती है? इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया, जिसमें काम वासना व्याप्त हो चुकी हो, उसकी नेत्रेंद्रिय सहित समस्त इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। तब समझ लेना कि यह पुरुष कामाकुल हो गया है। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि जिसका चंचल स्वभाव हो उसे शांत होना तथा जिसका शांत स्वभाव हो उसे चंचल होना, यह किस विचार द्वारा संभव होता है? इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया कि जो चंचल होता है वह यह विचार करे कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म रूप हूं तथा अलिंग हूं और आकाश के समान स्थिर हूं। ऐसा विचार करने से वह उपशमावस्था को प्राप्त होता है और तभी उसकी चंचलता मिटकर शांत होती है। यदि शांत स्वभाव वाले को चंचल होना है तो उसे भगवान तथा भगवत भक्त का महात्म्य जानना, महात्म्य जानने के पश्चात वह भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करे तथा भगवान के भक्त की सेवा शुश्रूषा करे, तब उसका शांत स्वभाव चंचल अर्थात क्रियात्मक बनता है। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा, श्रीमद् भागवत आदि जो 8 सत शास्त्र हैं, उनमें से कोई कोई शास्त्र त्याज्य हैं या फिर समस्त शास्त्र ग्रहण करने योग्य हैं? इसका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया, समस्त ग्रंथों में भी अनेक प्रकार के प्रकरण हैं जिनमें भगवान की शरण को प्राप्त कर चुके अनेक भक्तों के अंग दिखाए गए हैं। अतः वैसे तो सभी प्रकरण ग्रहण करने योग्य हैं, फिर भी इन समस्त प्रकरणों में से जो प्रकरण अपने अंग से मिलता जुलता हो उसे ग्रहण कर लेना और अवशिष्ट प्रकरणों का त्याग कर देना चाहिए तथा यह जान लेना चाहिए कि अन्य प्रकरण हैं तो सही, किंतु वे मेरे लिए नहीं बल्कि अन्य भक्तों के लिए हैं। फिर श्रीजी महाराज ने पूछा कि यहां तुम सब छोटे युवा संत बैठे हो, जिनमें से किन्हीं की तो समस्त संत प्रशंसा करते हैं और किन्हीं की नहीं करते। सबकी अवस्था और संग एक समान है। भोजन, वस्त्र, उपासना, शास्त्र, उपदेश तथा मंत्र भी सबके एक समान हैं। फिर भी जो न्यूनता तथा अधिकता रह गई है उसका क्या कारण है? क्योंकि संत तो समदृष्टि वाले, निष्पक्ष और धर्मात्मा है। अतः जो जैसा होता है उसको वैसा ही कहते हैं। अतः इसका उत्तर दीजिए। फिर उन्होंने स्वयमेव इसका उत्तर दिया कि संत जिसकी प्रशंसा करते हैं उसी को श्रद्धा है तथा धर्म का पालन करने में वह आगे बढ़ा हुआ है। संत की सेवा करने में तथा भगवान की वार्ता सुनने में भी उसी को श्रद्धा है और उसको संत के प्रति विश्वास भी है, इसलिए उसकी प्रगति हुई है। जो संत अथवा सत्संगी ऐसे सत्संग में रहने पर भी अपनी उन्नति नहीं कर सका, उसे श्रद्धा रहित जानना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्रीलोया प्रकरण का 8वां वचनामृत पूर्ण हुआ।